हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ थैलेसीमिया के बारे में कि थैलेसीमिया क्यों क्या होता है और क्यों होता है। थैलेसीमिया इज ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड क्रोनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और absent अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया क्या है? इनहेरिटेड क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है और कब होता है? जब रिड्यूस्ड या absent प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब या तो कम होने लगेगा या कुछ ज्यादा ही उसका रिडक्शन होने लगेगा, जल्दी हीमोग्लोबिन टूटने लगेंगे, उस कारण से थैलेसीमिया होता है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे दिखाया गया नॉर्मल और ये थैलेसीमिया वाली आरबीसी टाइप्स। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन। ये हमें पता है हीमोग्लोबिन दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। तो अगर इन दोनों में डिफेक्ट आ जाए, तो अगर अल्फा ग्लोबिन में डिफेक्ट आ रहा है तो अल्फा थैलेसीमिया होता है, अगर बीटा में आ रहा है तो बीटा थैलेसीमिया होता है। अगर when there is defect in the gene that control production of these protein chain. Alpha thalassemia. It occurs when a gene or gene related to alpha globin protein are missing or changed. Alpha thalassemia कब होता है? जब जीन रिलेटेड टू अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो मिसिंग हो या फिर म्यूटेड हो। ऐसी बीटा थैलेसीमिया कब होता है? जब वो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन मिसिंग हो या फिर म्यूटेड हो। और ये ज्यादा कॉमन होता है, बीटा थैलेसीमिया ज्यादा कॉमन होता है देन अल्फा थैलेसीमिया के। Abnormal DNA. Two beta globin gene are on chromosome or number 11. Mutation in beta gene result in beta thalassemia. बीटा ग्लोबिन जीन में अगर म्यूटेशन आया तो बीटा थैलेसीमिया हुआ। वन जीन एबनॉर्मल, अगर एक जीन एबनॉर्मल है तो थैलेसीमिया कैरियर है, मतलब कि आगे की पीढ़ी को थैलेसीमिया हो सकता है पर उस पर्सन को नहीं है। अगर बहुत जीन एबनॉर्मल तो बीटा थैलेसीमिया डिसीज है। थैलेसीमिया माइनर, मतलब टाइप्स। थैलेसीमिया माइनर होता है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होता है और थैलेसीमिया मेजर होता है। थैलेसीमिया माइनर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज्ड बीटा चेन सिंथेसिस। ए पर्सन ऑफ द माइनर टाइप ऑफ बर्थ ऑन वन म्यूटेड जीन। इसमें क्या होता है, एक जीन ही म्यूटेड होगी। वैसे टू जीन होती है, जैसे बीटा थैलेसीमिया की दो जीन होंगी और उसकी अल्फा की दो होगी तो होती है, पर इसमें ये मतलब कैरियर जैसा काम करता है। The symptoms like anemia for this type of cases are very mild or absent. These carriers do not require attention until they have mild anemia symptoms. They might never know their entire lives whether they were the carrier of this disease or not. मतलब उसको लाइफ टाइम तक पता ही नहीं होता है कि उसको ये डिसीज है थैलेसीमिया की क्या नहीं। अगर जांच करवाता है डीएनए किसी भी चीज की तब उसको पता चलता है। Thalassemia intermedia. This thalassemia type has often no symptoms. Patients need blood exchange when they develop some infection in the body. When patients are planning for some surgery, it might result in excessive blood loss during the procedure. इसका थैलेसीमिया क्या है, इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इसका कब पता चलता है? या तो जब ब्लड एक्सचेंज करते हैं तो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है बॉडी में, और यदि कोई सर्जरी कर रहे होते हैं तो ब्लड इतना ज्यादा निकलता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ इसको थैलेसीमिया इंटरमीडिया है। People might deal with roast symptoms at certain time. They might live a healthy life with no symptom and no regular need for blood donation. Thalassemia major. It is also known as Coles anemia. क्या थैलेसीमिया किसने दिया था? कोलेस ने दिया था। और थैलेसीमिया कैसे आया? थैले का मतलब होता है, थैलेसा का मतलब होता है कि ग्रीक वर्ड से आया था, उसका मतलब होता है ग्रेट सी। और ईमिया मतलब कि लॉस या ब्लड एंड हीमोग्लोबिन। इट इज होमोजाइगस फॉर्म ऑफ डिसीज डेट इज द डिफेक्टिव जीन इज रिसीव्ड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स पर्सन विद थैलेसीमिया मेजर है। अगर दोनों पेरेंट्स से आई है थैलेसीमिया जीन तो उसमें मतलब पाया जाएगा कि थैलेसीमिया है। इंसिडेंस पढ़ते हैं कि 4.4% को होता है अगर 10,000 लाइव बर्थ हो वर्ल्ड में। Commonly found in member of ethnic groups whose origin are near in the Mediterranean Sea and equatorial region of the Asia. तभी तो थैलेसा इसका नाम पड़ा है। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। 30 मिलियन पीपल कैरिंग द डिफेक्टिव जीन। 30 मिलियन पीपल्स हैं जिनको ये डिफेक्टिव जीन पाई जाती है। अबाउट मोर देन 9,000 थैलेसेमिक चिल्ड्रन आर बोर्न इन एवरी ईयर इन द कंट्री। कॉसेस, टू टाइप के कॉसेस इनके कारण होता है, म्यूटेशन इन जीन और डिफेक्ट इन जीन और जेनेटिक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ थैलेसीमिया मेजर। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? absent और defective synthesis of hemoglobin, inadequate structure RBC, decreased lifespan of RBC, anemia due to progressive anemia following feature develop in the child, weakness, anorexia, excessive intolerance, headache, precordial pain.
ये दिखाए गए क्लिनिकल फीचर ऑफ थैलेसीमिया मेजर के हैं, थैलेसीमिया मेजर के हैं। ये भी दिखाए गए हैं सीवियर फेशियल डिफॉर्मिटीज। पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मैंने इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉसेस दो बताए थे, वो थे डीएनए में डिफेक्ट होना या फिर जेनेटिक होना। उसके कारण क्या है, डिस्टरबेंस आ जाता है अल्फा और बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस में। तो इनमें से क्या होता है, एक जीन ढंग से नहीं बन पाती है या होती नहीं, एब्सेंट होती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल एचबी स्ट्रक्चर, इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस, एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आयरन ओवरलोड हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, थैलेसीमिया। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मदर थैलेसीमिया माइनर है, मतलब मदर भी और फादर दोनों ही थैलेसीमिया माइनर है, मतलब कैरियर है। तो एक बच्चे को होना 25% रहता है कि हाँ होगा उसको मेजर, और एक में कैरियर पाया जाएगा और एक बच्चा नॉर्मल होगा। मेरी चार्ट जैसे कि अगर दोनों कैरियर नहीं है तो नॉर्मल है, बच्चा ओके होगा, और नॉर्मल प्लस एक को कैरियर तो भी बच्चे ठीक होगा, नॉर्मल प्लस एक माइनर है तब भी बच्चे को नहीं होगा। पर अगर दोनों में पाए जा रहे हैं माइनर माइनर तो बच्चे को थैलेसीमिया हो सकता है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, प्रोग्रेसिव सीवियर एनीमिया, हार्ट फेलर, एस्थीमिया, इनफर्टिलिटी, स्प्लेनोमेगेली, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, पिट्यूटरी फेलर, पुअर ग्रोथ, डार्क स्किन, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। अब डायग्नोसिस क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि कहीं प्रीवियस जेनेटिक डिसीज तो नहीं होती हुई आ रही है, सारा हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, ये सारी चीजें देखेंगे। एचबी इलेक्ट्रोफोरेस का देखेंगे, म्यूटेशन एनालिसिस करेंगे। मैनेजमेंट, थैलेसीमिया कैन नॉट बी क्योर्ड बट सपोर्टिव थेरेपी इज ऑफ मेंटेन द सफिशिएंट हीमोग्लोबिन लेवल। ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, ट्रांसफ्यूजन थेरेपी क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। क्लेसन थेरेपी क्या होता है, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूट करते हैं तो उसमें आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और अगर बॉडी में आयरन ज्यादा मात्रा में हो जाए तो उससे क्या है कि किसी ना किसी बॉडी के ऑर्गन का फेलर होने का वो रहता है। तो क्लेसन थेरेपी से आयरन को रिड्यूस करते हैं जो ज्यादा मात्रा में होता है। स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेनेक्टोमी है स्प्लीन को रिमूव करते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगती है और बॉडी को बहुत ब्लड की नीड होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सप्लीमेंट्स, यहाँ पे दिखाया गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द मेनस्टे ऑफ मैनेजिंग थैलेसीमिया। चिल्ड्रन हु कैन नॉट maintain HB level of about 7 gram per DL should receive regular transfusion to maintain HB level between 10 से 12 gram per DL. Specific fresh and triple saline washed packed red cell transfusion should be given to the patient at the rate of 10 से 15 ml per kg every 2 से 3 week. यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों को, थैलेसीमिया वाले बच्चों को चलाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये का क्लेसन थेरेपी, रैपिड हीमोलाइसिस और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिजल्ट इन आयरन ओवरलोड व्हिच कॉजेस हीमोक्रोमेटोसिस। मतलब ज्यादा आयरन का ओवरलोड हो रहा है, ब्लड वो रैपिड हीमोलाइसिस मतलब हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होने के कारण और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के कारण। ईच यूनिट ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड प्रोवाइड 200 mg ऑफ एलिमेंटेड आयरन। बताओ अगर आप एक बार उसको ट्रांसफ्यूज करते हो ब्लड को तो 200 mg उसमें एलिमेंटेड आयरन होता है। दिस एक्सेसिव आयरन डिपॉजिट इन वेरियस ऑर्गन लीडिंग टू मल्टीपल ऑर्गन फेलर्स। क्लेसन थेरेपी इज यूज्ड टू एक्सक्रीट एक्सेसिव आयरन इन यूरिन। स्टार्टअप एंड सीरम फेरेटिन more than 1000 mg per ml। ये यहाँ पे दिखाया गया क्लेसन थेरेपी का। स्प्लेन टोकन रिमूवल ऑफ स्प्लीन होता है, ये कब की जाती है, वो रिक्वायर मोर देन 100 to 250 ml per kg ऑफ पैक्ड आरबीसी एनुअली। सप्लीमेंट के फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं जिससे कि आरबीसी का प्रोडक्शन हो। नर्सिंग मैनेजमेंट, अर्ली असेसमेंट करेंगे, केयर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसमिशन, प्रिपेयर चाइल्ड ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लेसन थेरेपी, एजुकेट एंड सपोर्ट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। समरी यहाँ पे जो आपको बताया गया है, बिब्लियोग्राफी मैंने कहाँ से ये पढ़ा है। देन थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।